हमारे प्रिय स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। टेंस जिसका हिंदी होता है काल। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि टेंस क्या है। टेंस जो है वो टेंस की क्रिया के दो या दो से अधिक रूपों के संगठन का बोध होता है और उससे किसी कार्य व्यापार का बोध होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अंग्रेजी में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। इसका होता है हिंदी वर्तमान काल, इसका होता है भूतकाल और इसका हिंदी होता है भविष्यत काल। और फिर पुनः इन तीनों के 4 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के 4 भेदों के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं जो इस प्रकार है। एक प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। इसको हम लोग दूसरी भाषा में सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही बोलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं और कहीं कहीं इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक इसी प्रकार पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की भी 4 भेद होते हैं। यानी कुल मिलाकर टेंस के 12 प्रकार होते हैं। उन 12 प्रकारों को हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखेंगे। प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस, पहचानने का नियम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या चीज है, तो कैसे पहचानेंगे हम ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता हूं, ती हूं, ते है, ते हो, ता हो, ती हो रहता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस समझना चाहिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता हूं, ती हूं, ते हो, ता हो, ती हो रहता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस समझना चाहिए। एग्जाम्पल, मैं खाता हूं, हम लोग खाते हैं, तुम खाते हो, आप लोग खाते हैं, वह खाता है, राम खाता है, वह खाती है, सीता खाती है, वे लोग खाते हैं, गाय चरती है, गायें चरती है। अब इसको हम एक एक करके देखेंगे। मैं खाता हूं हो जाएगा आई ईट, हम लोग खाते हैं, वी ईट, तुम खाते हो, यू ईट, आप लोग खाते हैं, यू ईट, वह खाता है, ही ईट्स, राम खाता है, राम ईट्स, वह खाती है, शी ईट्स, सीता खाती है, सीता ईट्स, वे लोग खाते हैं, दे ईट, गाय चरती है, द काऊ ग्रेज ग्रेजेज, गायें चरती है, काउज ग्रेज। यहां पर हम देख रहे हैं कि मैं खाता हूं का हो जाएगा आई ईट, हम लोग खाते हैं, वी ईट, तुम खाते हो, यू ईट, आप लोग खाते हैं, यू ईट, वह खाता है, ही ईट्स, राम खाता है, राम ईट्स, वह खाती है, सी ईट्स, सीता खाती है, सीता ईट्स, वे लोग खाते हैं, दे ईट, गाय चरती है, द काऊ ग्रेजेज, और गाय चरती है, काउज ग्रेजेज। अब हम यहाँ पर देखते हैं
इसका बनाने का नियम क्या है? बनाने का नियम, इसका फॉर्मूला होता है S प्लस V1 प्लस S ऑब्लिक ES। अब इसमें कुछ ट्रिक है, उस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा, समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर 1 क्या है ट्रिक? इस प्रकार के सेंटेंस में, इस प्रकार के सेंटेंस में एम, इज, आर का प्रयोग कदापि नहीं होता है। नंबर 2, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पर्सन का आई, वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट दे के साथ V1 यानी वर्ब का मूल रूप का प्रयोग होता है। और नंबर 3, ही, शी, इट, इसमें एक थोड़ा सा और जोड़ देंगे, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग होता है। ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ S ऑब्लिक ES का प्रयोग होता है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल ऊपर भी लिखेंगे, एग्जाम्पल्स। मैं पढ़ता हूं, हम लोग पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, आप लोग पढ़ते हैं, राम, श्याम और मोहन पढ़ता है, वह पढ़ता है, सीता पढ़ती है, वह पढ़ती है, राम पढ़ता है, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं। भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं,
मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं। मोहन सोहन को पढ़ाता है। अब यहां हम एक एक करके गौर करेंगे। मैं पढ़ता हूं, आई रीड। हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड। तुम पढ़ते हो, यू रीड। आप लोग पढ़ते हैं, यू रीड। राम श्याम और मोहन पढ़ता है, राम श्याम एंड मोहन रीड। वह पढ़ता है, ही रीड्स। सीता पढ़ती है, सीता रीड्स। वह पढ़ती है, शी रीड्स। राम पढ़ता है, राम रीड्स। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक। भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं, इंडियन फार्मर्स वर्क हार्ड। मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं, माई फादर लव्स मी। और मोहन सोहन को पढ़ाता है, मोहन टीचेज सोहन। अब यहां हम एक एक करके गौर करेंगे। सबसे पहला नियम क्या है? इसका बनाने का नियम है कि s प्लस v1 प्लस s ऑब्लिक एस। इसमें 3 ट्रिक है। इस प्रकार के सेंटेंस में एम इज आर का प्रयोग कदापि नहीं होता है। इस प्रकार के सेंटेंस में एम इज आर का प्रयोग कभी आप भूलकर भी नहीं कीजिएगा। अगर आप एम इज आर का प्रयोग कर दीजिएगा तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए एम इज आर का प्रयोग यहां पर कदापि नहीं होगा। एम इज का प्रयोग कभी नहीं होता है इस प्रकार के वाक्य में। नंबर 2, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई प्लूरल वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू प्लूरल यू, और थर्ड पर्सन का प्लूरल दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होता है। जैसे मैं पढ़ता हूं, आई रीड। देखिए वर्ब का पहला रूप है रीड। हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड। ये भी वर्ब का पहला रूप है। तुम पढ़ते हो, ये भी वर्ब का पहला रूप है, यू रीड। आप लोग पढ़ते हैं, यू रीड। ये भी वर्ब का पहला रूप है। राम श्याम और मोहन पढ़ता है, राम श्याम एंड मोहन रीड। यहां भी वर्ब का पहला रूप का प्रयोग हुआ है। और यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज एस ऑब्लिक ईएस का प्रयोग होता है। इसमें अर्थ के साथ, है ना। जैसे वह पढ़ता है, ही रीड्स। देखिए यहाँ पर एस का प्रयोग किया गया है। सीता पढ़ती है, सीता रीड्स। यहाँ भी एस का प्रयोग किया गया है। वह पढ़ती है, सी रीड्स। यहाँ भी एस का प्रयोग किया गया है। राम पढ़ता है, राम रीड्स। यहाँ भी एस का प्रयोग किया गया है। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक, है ना। ये क्या हो गया? ये हो गया इसका, इसमें V1 का प्रयोग हुआ है, रीड। भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं, इंडियन फार्मर्स वर्क हार्ड। यहां पर वर्क जो है वो क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्क जो है V1 का प्रयोग किया गया है। मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं, माई फादर लव्स मी। एक मेरे पिताजी एक आदमी है,
इसलिए यहाँ पर लफ्ज का प्रयोग किया गया है। और मोहन सोहन को पढ़ाता है, मोहन टीचर सोहन सुन, मोहन सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसमें वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग किया गया है। तो लगता है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इसका बनाने का नियम क्या है सो बता रहे हैं। बनाने का नियम, बनाने का नियम, एस प्लस डू नॉट ऑब्लिग डज नॉट प्लस V1। फॉर एग्जाम्पल, इसका पहले रूल है उसको बता देते हैं। रूल नंबर 1, फर्स्ट पर्सन का आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं, थर्ड पर्सन प्लूरल जिसको हम कहेंगे दे, तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसका कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम। मैं नहीं खाता हूं, हम लोग नहीं खाते हैं, तुम नहीं खाते हो, आप लोग नहीं खाते हैं, वे लोग नहीं खाते हैं, राम, मोहन और सोहन नहीं खाता है। अब इसका हम अनुवाद करेंगे एक एक करके। मैं नहीं खाता हूं, एस, ये हो गया एस, आई का होता है मैं, का होता है आई। इसके बाद डू नॉट, क्योंकि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके पहले हम इसके बाद डू नॉट का प्रयोग करेंगे। आई डू नॉट ईट, हम लोग नहीं खाते हैं, वी देखिए यहां पर आ गया, इसलिए वी डू नॉट ईट, तुम नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट, आप लोग नहीं खाते हैं, आप लोग का भी यू होगा, यू डू नॉट ईट, वे लोग नहीं खाते हैं, दे डू नॉट ईट, राम, मोहन और सोहन, राम, मोहन एंड सोहन डू नॉट ईट। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है, जिसको कि मैंने अभी एग्जाम्पल से क्लियर किया। नेक्स्ट रूल 2, he
शी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसका भी हम लोग एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। वह नहीं खाता है। राम नहीं खाता है। वह नहीं पढ़ती है। सीता नहीं पढ़ती है। वह नहीं खाता है, इसका बनेगा ही डज नॉट ईट, क्योंकि ही जो है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन सिंगुलर है। राम नहीं खाता है। राम डज नॉट ईट। वह नहीं पढ़ता है। वह नहीं पढ़ती है, तो शी डज नॉट रीड। और सीता नहीं पढ़ती है। सीता डज नॉट रीड। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज डज नॉट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर प्रश्नवाचक वाक्य हो तब उसमें क्या करते हैं, उसका बनाने का नियम क्या है? डू, डज प्लस एस प्लस V1 नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यदि क्या से शुरू होता है तब। सेकेंड, डू डज प्लस एस प्लस नोट प्लस V1। थर्ड, डजंट डोंट डजंट प्लस एस प्लस V1। इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। क्या मैं खाता हूं? क्या हम लोग खाते हैं? क्या तुम गाते हो? क्या आप लोग गाते हैं? क्या सीता गाती है? क्या सीता और गीता गाती है?
क्या गाय घास खाती है? क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं? क्या सीता गाना नहीं गाती है? क्या कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं? क्या आपके भाई लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं? क्या आपके भाई लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं? अब इसका अनुवाद हम एक एक करके करेंगे। क्या मैं खाता हूं? डू आई ईट? क्या हम लोग खाते हैं? डू वी ईट? क्या तुम गाते हो? डू यू सिंग? क्या आप लोग गाते हैं? डू यू सिंग? क्या सीता गाती है? डज सीता सिंग? क्या सीता और गीता गाती है? डू सीता एंड गीता सिंग? क्या गाय घास खाती है? डज द काऊ ईट ग्रास? क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं? डू यू नॉट नो इंग्लिश? क्या सीता गाना नहीं गाती है? डज सीता नॉट सिंग ए सॉन्ग? क्या कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं? डू डॉग्स नॉट बार्क एट नाइट? क्या आपके भाई लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं? डू योर ब्रदर्स नॉट नो इंग्लिश? नेक्स्ट, प्रश्नवाचक वाक्यों में व्हाट, वेयर, when, how, why? का प्रयोग होता है तब उस प्रकार के वाक्य का अनुवाद करने का नियम। व्हाट, when,
where, why, how, whom plus do not, do, does प्लस एस प्लस नॉट। अगर निगेटिव वाक्य रहेगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अफर्मेटिव वाक्य रहेगा तो नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। प्लस वर्ब, अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल्स, आप कहाँ रहते हैं? वे लोग कहाँ पढ़ते हैं? सीता क्या खाती है? आपका भाई कैसे पढ़ता है? वे लोग कब काम करते हैं? इसका बनाएंगे, अनुवाद करेंगे हम। आप कहाँ रहते हैं? Where do you live? वे लोग कहाँ पढ़ते हैं? Where do they read? सीता क्या खाती है? What does सीता eat? आपका भाई कैसे पढ़ता है? How does your brother read? वे लोग कब काम करते हैं? When do they work? तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? सीता गाना क्यों नहीं गाती है? बच्चे क्यों नहीं आते हैं? अब यहां बनाएंगे हम, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? Why do you not read? चूंकि इस वाक्य में नहीं आया है इसलिए हम यहाँ पर नोट का प्रयोग करेंगे। सीता गाना क्यों नहीं गाती है? Why does सीता not sing a song? बच्चे क्यों नहीं आते हैं? Why do the children not come? इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, Why don't children come? तो इस प्रकार आज मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उसमें नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया,
और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में ही बताया। आशा है कि आप लोग सभी को समझ गए होंगे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।